दोस्तों, द रॉक ने करंटली ये रिवील किया कि ब्लैक एडम की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक एडम है कौन, जिसका रोल करने के लिए द रॉक जॉनसन तकरीबन 13 सालों से बहुत ही ज़्यादा बरकरार थे कि उनको ये रोल प्ले करने को मिल जाए। उन्होंने काफ़ी हद तक इस रोल को प्ले करने के लिए इंटरेस्ट तो जताया था WB के सामने, पर आखिरकार उनकी बात ये सुन ली गई और उनको ये रोल प्ले करने का मौका दिया गया। पर आखिर ये ब्लैक एडम है कौन? हमें ये तो पता है कि इसकी जो पावर्स हैं वो सेम टू सेम शज़ैम की तरह ही हैं और ये शज़ैम का एक विलन भी है। पर आखिर इसकी ओरिजिन क्या है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो ब्लैक एडम की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 5000 साल पहले खंदक शहर के अंदर। अब ये खंदक शहर ऐसा शहर है जहाँ पर मैजिक वगैरह भी आम था और ये दरअसल पहले जो जादूगर थे उनका जन्म स्थान भी था। आप ये कह सकते हैं कि जो दुनिया के जो सबसे पहले जादूगर थे वो इसी शहर में पैदा हुए थे। पर इस शहर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म वगैरह होता था, लोगों को मारा पीटा जाता था, उनको गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था। अब इस शहर के अंदर ही होता है ब्लैक एडम, जो कि इस सारे के सारे जुल्म वगैरह से तंग आकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर कुछ आईबैक एक ग्रुप होता है जो कि इस सारे के सारे लोगों को गुलाम बनाते हुए मारता है और उनसे आगे के गुलामी वगैरह करवा कर उनसे काम लेता है। और इन्हीं में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है अमन। अब अमन से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी भरकम काम करवाए जाते हैं, उससे माइंड्स के अंदर काम लिया जाता है, पत्थरों की तोड़फोड़ वगैरह करवाई जाती है। अब इस सारी की सारी सख्तियों की वजह से अमन बहुत ही ज्यादा तंग था और हर रोज रात को सोते हुए वो यही दुआ करता था कि काश उसको आकर कोई बचा ले। पर ऊपर वाला आखिरकार उसकी ये दुआ सुन लेता है और एक दिन एक आदमी आता है और इस बच्चे को बचाता है। और अमन मुड़कर कहता है कि मामा, आखिर मेरे माँ बाप किधर हैं? अब हमें यहाँ पर ये रिवील होता है कि दरअसल जो अमन है वो ब्लैक एडम का भांजा था। एडम उसको गले लगा लेता है। अमन यही सोचने लगता है कि काश अब उसके माँ बाप भी मिल जाएं जैसे उसको अपना मामा मिल गया है। एडम उसको ये कहता है कि उसके परिवार में उसके सिवा अब कोई भी नहीं बचा, उसके माता पिता और बाकी के लोगों को मार दिया गया है। अब इसी टाइम आईबैक के कुछ और लोग आकर एडम पर वार करते हैं और उसको खूब धोते हैं। अब यहाँ पर एडम अमन को वहाँ से भगा देता है ताकि वो इनकी मार वगैरह से बच सके, पर अमन भागने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं आपको यहाँ मरते हुए नहीं छोड़कर जाऊँगा। अब यहाँ पर अमन अपने मामा एडम को सहारा देकर यहाँ से आगे चलने लगता है और अचानक हमें कॉमिक्स के अंदर ये दिखाया जाता है कि बिजली कड़कती है और ये लोग किसी और जगह पर, किसी टेंपल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ सीन हमने देखा था बिली के साथ। अब इस टेंपल के अंदर जो जादूगर बैठे हुए हैं वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं एक छोटे से बच्चे को देखकर। अब जाहिर है ये बच्चा अमन है जिसको अब ये लोग आगे अपनी पावर्स देंगे। अब यहाँ पर बैठा हुआ सबसे जो बूढ़ा जादूगर होता है वो ये कहता है कि हम इटर्निटी के मेंबर्स हैं और तुम द रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर हो। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर इस बच्चे के साथ रिवील करता है कि हम सब जादूगर अपना एक चैंपियन या अपना एक आदमी चुनते हैं जिसको ये लोग अपनी पावर्स दे देते हैं उस टाइम जब ये लोग मरने के करीब होते हैं और वो बाहर जाकर इंसानियत की मदद कर सके, उनको हर किस्म के जुल्म वगैरह से बचा सके। और इस बार चुना गया है अमन को। पर अमन यहाँ पर बहुत ही अजीब काम करता है। वो ये कहता है कि जब तक आप मेरे मामा को नहीं बचाएंगे मैं आपकी पावर्स नहीं लूँगा। तो वो जादूगर अमन से कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरी पावर्स लो और अपने मामा को भी बचा लो। अब वो जादूगर कहता है कि तुम दोनों को मेरा नाम लेना होगा। ये दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर कहते हैं शज़ैम और इनके पास सारी की सारी वो पावर्स आ जाती हैं। अब एडम ठीक होने के साथ साथ बहुत सारी शक्तियों का मालिक भी बन चुका है। सारी शक्तियों को लेकर ये लोग वापस आ जाते हैं खंदक शहर के अंदर। एडम रोते हुए अमन से कहता है कि अब हमें अपने शहर को बचाना होगा, सारे के सारे जुल्म के खिलाफ हमें लड़ना होगा, चाहे हमें कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। पर अमन इस सब से इनकार कर देता है कि अब हम कोई खून खराबा नहीं बहाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा कत्ल वारत करके बहुत से लोगों को मार दिया था। अमन यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लाइन बोलता है जो कि कुछ यूँ होती है कि जादूगर ने कहा था कि हमें इंसानों की मदद करनी है, अगर हम इंसानियत को ही मारना शुरू कर देंगे तो हम किसकी मदद करेंगे अपनी पावर्स के साथ। यहाँ पर एडम समझ आता है कि जब तक अमन है वो ये काम नहीं कर सकता, तो वो अमन को ही मार देता है। अब अमन को मारने के बाद एडम ब्लैक एडम कहलाने लगता है, यानी कि वो अब सबको मारना शुरू कर देता है। जो उसने रास्ता ठाना था वो उसी पर चलने लगता है। वो इंसानियत को बचाने के लिए इंसानियत को ही मारने पर तुल जाता है। इसी कत्लो गारत के साथ साथ वो एक कसम भी खा लेता है कि आइंदा के बाद वो कभी भी किसी को भी गुलाम नहीं बनने देगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए।
अब इसी सब के चलते चलते वो कई हजार लोगों को मार देता है। जालिम लोगों को मारते मारते वो कुछ बेकसूर लोगों को भी मौत के घाट उतार देता है। अब फिल्म के अंदर हमें ब्लैक एडम की क्या स्टोरी दिखाई जाएगी ये तो जाहिर है हमें फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। पर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने एक ट्रेलर रिवील किया था जिसमें उन्होंने अपना वॉइस ओवर डाला था एज ए ब्लैक एडम, और उन्होंने ये बताया था कि आज से 5000 साल पहले खंदक शहर हुआ करता था जहाँ पर जादूगर रहा करते थे, बला बला बला। वहाँ पर इस तरह से लोग रहा करते थे जिनको गुलाम बना लिया गया था, और उनमें ये भी था। इसकी गर्दन के अराउंड हमेशा चेन हुआ करती थी, यानी कि ब्लैक एडम से भी गुलामों की तरह ही काम करवाया जाता था। और तो और खंदक शहर को एक हीरो चाहिए था, तो उनको ब्लैक एडम एक हीरो मिल गया। अब जैसे ही इसने अपना काम शुरू किया, यानी कि इसने उन लोगों को मारना शुरू किया जिन्होंने इसको गुलाम बनाया था, तो उन्हीं जादूगरों ने जिन्होंने इसको पावर्स दी थी उन्होंने इसको 5000 साल के लिए कैद कर दिया। अब ब्लैक एडम वापस कैसे आएगा ये तो हमें फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा एक लेजेंडरी सीन होगा। आखिरकार ये फिल्म भी एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है क्योंकि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपनी जी जान लगाई है इस फिल्म के अंदर। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी। आप कह सकते हैं कि वो इस फिल्म के अंदर ब्लैक एडम को रोल करने के लिए हर हद को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि उन्होंने किया है, और वो हमें इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ के अंदर, उनकी प्रोफाइल के अंदर हमें ये सब नज़र आ ही जाता था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये बताएं मुझे कि आखिर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज ए सुपर हीरोज़ मूवी का फ़ैन होने के नाते। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें अगर नहीं किया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।